अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। नाज़रीन व सामीन, आज का हमारा उन्वान है कुरान पर ईमान और उसकी इत्तिबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की रुश्द व हदायत के लिए एक बहुत अजीम नेमत जो अता की है वो कुरान मजीद है। ये वो किताब है जो आसमान से उतरी मगर इंसानों के दिलों को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा गई। ये अल्लाह का कलाम है जो हर दौर के इंसानों के लिए रोशनी, जिंदगी और रास्ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई कुरान पर ईमान रखते हैं और क्या हम उसकी इत्तिबा यानी पैरवी भी करते हैं? कुरान पर ईमान महज ये मान लेना नहीं है कि ये अल्लाह की किताब है, बल्कि ईमान का तकाजा ये है कि हम उसे सच माने, समझें, दिल से कबूल करें और अपनी जिंदगी में नाफिज करें। अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और परहेज़गारों के लिए हदायत है। यानी हदायत उन्हीं को मिलेगी जो कुरान पर ईमान के साथ उसके सामने झुक जाएंगे। कुरान पर ईमान रखने का मतलब यह है कि हम अपनी अकल, अपनी ख्वाहिशात और अपने रस्म और रिवाज सब कुरान के ताबे कर दें। कुरान पर ईमान रखने वाला शख्स अपनी राय को कुरान के मुकाबले में पेश नहीं करता। कुरान में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, किसी मोमिन मर्द या औरत को यह हक नहीं, इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन, जब अल्लाह और उसका रसूल कोई फैसला कर दें, अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, तो वो अपनी मर्जी चलाए। ईमान के बाद कुरान की इत्तिबा यानी पैरवी जरूरी है। इत्तिबा का मतलब यह है कि इंसान कुरान को सिर्फ तिलावत के लिए नहीं बल्कि अमल के लिए पढ़ता है। कुरान कहता है, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, उसकी पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया। आज हमारा हाल ये है, हम कुरान को सिर्फ सजाते हैं, उस पर चलते नहीं। हम कुरान की तिलावत करते हैं मगर उसके अहकाम पर अमल नहीं करते। हम कुरान को शादियों में बेटी का सर पर रखकर कुरान की छतर छाया के अंदर अपनी बेटी को रुखसत करना तो पसंद करते हैं, लेकिन अपनी बेटी की या बेटे की तरबियत और उसकी शादी उस कुरान के मुताबिक नहीं करते। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत है, यानी जिसने उस पर अमल किया क़यामत वाले दिन कुरान उसके हक में गवाही देगा और जिसने उसको छोड़ दिया क़यामत के दिन कुरान उसके खिलाफ गवाही देगा। जो बंदा कुरान पर ईमान लाता है और उसकी पैरवी करता है तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में इज्जत, दिल में सुकून और आखिरत में जन्नत अता करता है। कुरान कहता है, फमन इत्तबा हुदाया फला यज़िल्लु वला यशका, जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना गुमराह होगा और ना ही बदबख्त। कुरान की इत्तिबा दिलों को जिंदा करती है, घरों को रहमत से भर देती है और कौमों को उरूज अता करती है। आइए आज से यह हद करें, हम कुरान को सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का दस्तूर बनाएंगे। कुरान को सिर्फ रमजान में ही नहीं बल्कि पूरा साल अपने दिल और अपने अमल में जिंदा रखें। अल्लाह हमें कुरान पर सच्चा ईमान और कामिल इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए।